हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है एक एपी दी गई है 7, 10 कंप्लीट 1/2, 14 डॉट डॉट एंड 84। इस एपी का हमें इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो सम फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है, लेकिन बस कंडीशन ये होती है कि हमें n की वैल्यू पता हो कि आखिर टर्म्स कितने हैं उस एपी में। लेकिन यहाँ पे वही नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि टर्म्स कितने हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमें दिया गया था कि 10 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं, तो हमने आसानी से सम फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन अब हमें यहाँ पे टर्म्स नहीं पता है, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम यहाँ से टर्म्स फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं इस एपी में। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम अपने पुराने वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे, जो कि क्या था, an = a + n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले में जो हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें n मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमें a पता है, d पता है, और nth टर्म कहें या AP का लास्ट टर्म कहें वो क्या है, 84 है। तो चलिए वैल्यूज़ रख देते हैं। तो an की वैल्यू रखेंगे हम 84। फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा वो यहाँ पे कितना दिया है, 7 + n हमें फाइंड आउट करना है, -1 कर दिया। और d की वैल्यू कैसे आएगी, 10 कंप्लीट 1/2 से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए d निकाल लेते हैं। d के लिए हमने क्या किया, 10 कंप्लीट 1/2 - 7, तो 10 2 = 20, 21/2 - 7। इसे फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 7 = 14, 21 में से 14 जाएगा, आ जाएगा 7/2। तो कॉमन डिफरेंस d कितना है, 7/2 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 7/2। फिर देखिए ये 7 यहाँ पे प्लस में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा 7 और ये बचेगा 7, तो यहाँ हो गया 77। और इस n-1 में 7/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2n - 7/2। अब इस 7/2 यहाँ पे माइनस का है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया ये 7n/2 = 77 + 7/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं इसको ऐड। 2 का मल्टीप्लाई 77 में कराएंगे, 2 7 = 14 की 4, कैरी आई 1, 2 7 = 14, 1 15, 154 में 7 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे है 7n/2। तो देखिए 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला कि 7n = इनको ऐड कीजिए तो 7 4 11 की 1, कैरी आई 1, तो ये हो गया 6 और 1 की 1 हो गई। तो अब हम n का डिवाइड 161 में देंगे, सॉरी 7 का डिवाइड 161 में देंगे तो n मिल जाएगा हमें। तो 7 2 = 14, कितना बचा 2, 7 3 = 21। तो n जो हमें यहाँ से मिला वो कितना मिला, 23। यानी कि ये जो AP दी गई है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, उसमें कितने टर्म्स हैं, 23 टर्म्स हैं। तो बस S23 अब हमें निकालना होगा। अब आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो S23 के लिए जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम 23 रखेंगे, तो हो जाएगा 23/2। 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 + n-1, 23 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 22, इंटू कॉमन डिफरेंस d है हमारा 7/2। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, 11 का 7 में कराएंगे तो 77, और 7 का 2 में कराएंगे तो 7 2 = 14, और बाहर क्या राइट है, 23/2 राइट है। दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 7 4 11 की 1, कैरी आई 1, 1 1 2 और 7 9, तो ये आ गया 91, और ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 23/2। तो देखिए 2 से यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो हमें ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करा के 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करा, 23 का मल्टीप्लाई 91 में कराएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2093। फिर उसमें हमें 2 का डिवाइड देना होगा, तो जब 2 का डिवाइड देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1046.5। 2 1 = 2 हो जाएगा, 0 का 0, 2 4 = 8, 1 इसमें गया 13 हो गया, 2 6 = 12, पॉइंट बढ़ाया, 1 में आगे 0 लगाया, 2 5 = 10। तो हमारे पास जो सम ऑफ 23 टर्म्स हो गया, यानी इस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है 1046.5। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जो AP दी गई है वो है 34, 32, 30 और 10। इन सभी का हमें एडिशन बताना है कि इन सब का सम कितना आएगा। तो सम वाला फॉर्मूला रखेंगे SN = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है कि पहले हमने पुराने फार्मूले से n फाइंड आउट किया, फिर नए फार्मूले में n की वैल्यू रख के सॉल्व करके हमने Sn निकाल लिया। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, an इज इक्वल टू रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बाकी सब तो हमें पता ही है। देखिए an कितना है, 10 है, यानी इस एपी का लास्ट टर्म कहें, या मान लीजिए कोई टर्म है जो कोई टर्म है जो 10 है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा टर्म है जो 10 होगा, तो n हो जाएगा ना वो। तो इसीलिए यहाँ पे an क्या मानेंगे, हम 10 मानेंगे। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रख देंगे, और d के लिए हम 32 में से 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और ये प्लस का 34 इक्वल किस तरफ आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। और माइनस 34 और प्लस 10 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 2n प्लस 2। अब ये प्लस का 2 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 24 माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 26 इज इक्वल टू माइनस का 2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n के लिए आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। डिवाइड कराया हमने तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिले वो मिले 13, यानी 34 से लेके 10 तक के बीच में यहाँ पे 13 टर्म्स होंगे। तो बस इस n की जगह पे 13 रख के जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था वैसे ही इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू a जिसकी वैल्यू है 34 प्लस n की वैल्यू 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और कॉमन डिफरेंस d हमारे पास है माइनस का 2। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, माइनस 12 2 ज़ा 24 माइनस में आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ राइट कर दिया हमने 13/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22 का मल्टीप्लाई 13 में कराएंगे तो देखिए 13 2 ज़ा 26 की 6, 2 कैरी 13 2 ज़ा 26 और 2 28, यानी कि हमारा जो S13 आया, यानी इसके 13th टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 286 आएगा। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो AP दी गई है वो है -5, -8, -11 डॉट डॉट -20 -230। इन सभी को हमें ऐड करके बताना है कि इनका सम कितना होगा। तो डायरेक्ट ऐड करना तो पॉसिबल नहीं है, तो जैसे अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को किया है वैसे ही इसे भी करेंगे। तो हम यहाँ पे n सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि हम Sn वाला जो फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म्स का उसे लगा सकें। तो n निकालने के लिए पुराना फॉर्मूला लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या होगा, जो कि यहाँ पे अभी लास्ट टर्म है माइनस का 230 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -5 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 -5। तो d के लिए क्या किया हमने, -8 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -3 हो गया। अब इस -3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इस +5 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये +5 इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस का 5 इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 230 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का 3n, -3 -1 का कराएंगे तो प्लस का 3, और ये प्लस का 3 इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो गया -230 प्लस 5 -3 इज इक्वल टू 3n। इन सबको सॉल्व करेंगे जब आप तो ये देखिए -3 और माइनस का 230 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 233 प्लस 5 इज इक्वल टू 3n। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 क्योंकि हमने कैरी ली हुई है, और यहाँ पे 2 तो ये हो गया माइनस का 228। n निकालने के लिए आपको ये 3 को डिवाइड में लाना पड़ेगा तो n इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, 1 बचा 3 6 ज़ा 18। तो हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे इस AP में वो कितने आ जाएंगे, 76 टर्म्स हैं इस AP में। तो बस अब हमें सिंपली क्या करना है, SN के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रख देनी है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रही हूँ वैल्यूज़, देखिएगा n/2 रखना है, यानी कि 76/2, 2a तो 2 इंटू -5 प्लस n-1 तो 76 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 75 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे अभी निकाला था, कितना आया था, -3, तो यहाँ पे हमने -3 को राइट डाउन कर दिया।
अब देखिए 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा तो 2 3 = 6, 2 8 = 16। 2 का मल्टीप्लाई -5 में कराएंगे तो -10 आएगा, और यहाँ पे -3 का 75 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3 5 = 15 की 5, कैरी आई 1, 3 7 = 21 और 1 22, यानी ये हो गया -10 - 225। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 235 और मल्टीप्लाई में 38 यहाँ पे राइट है। दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपको सम ऑफ 76 टर्म्स मिल जाएगा यहाँ पे। तो जब हम 38 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे -8930 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।